आइए समझते हैं कि फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू या फिर फ्यूचर अमाउंट का मतलब है वो सम ऑफ मनी या फिर वो कैश फ्लोस जो हमें फ्यूचर डेट पर अवेलेबल होंगे, हमारे पास होंगे। हम कोई अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल बाद वो हमें वापस मिलेगा, 3 साल बाद हमें वापस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जिसकी मेच्योरिटी पीरियड जिसकी 3 साल होती है। अब 3 साल बाद आपको जो भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो लमसम आपको वापस मिलेगा, विद रिटर्न मिलेगा। तो फ्यूचर में मिलेगा ना। तो जो फ्यूचर में अमाउंट हमको मिलने वाला है उसको फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट में फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है। अगर अगर कैश फ्लो सिंगल है, यानी एक ही अमाउंट है, एग्जाम्पल में हम नीचे देखेंगे किसे कहते हैं सिंगल कैश फ्लो। अगर एक ही अमाउंट लमसम अमाउंट आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर एक रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है, तो हम कैसे फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए एक बस छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है और एग्जाम्पल भी नीचे बताई गई है। देखिए, चलिए वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। मान लीजिए कि आप 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में 5 साल के लिए, जिस पर बैंक आपको एनुअली 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टाइमलाइन डाल देता हूँ ऐसे। मान लीजिए आज के डेट में, टुडेज टाइम, आप 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 साल के बाद आपकी ये जो एफडी है वो मैच्योर हो जाएगी। 5 साल बाद आप ये पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। ये 20,000 मैंने जीरो पे इसलिए लिखा है क्योंकि जीरो मतलब आज का प्रेजेंट है। अब ये 20,000 एक साल बाद कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, आप कोई भी ईयर के एंड पर आपके इस 20,000 रुपीज की फ्यूचर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 20,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, 5 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी हमें वो पता लगाना है, और जिस पर हमको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, 6%। तो चलिए उसी फार्मूले से, जो फार्मूला ऊपर लिखा गया है, उसी फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को मालूम करेंगे, जिसका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी प्रेजेंट वैल्यू 1। ये जो 1 है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको डिनोट करता है, प्लस आई। आई मतलब इंटरेस्ट रेट जो आपको इस फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है, मिलने वाला है या मिल रहा है। और यहाँ पर टी जो है ना, 5 साल, ये 5 साल वो टाइम पीरियड है जब आपका ये टोटल इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगा और आपको अपना पैसा वापस मिलेगा, राइट। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू हमारी है 20,000 रुपीज, ब्रैकेट में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 6%। अब देखिए 6 जो है परसेंटेज में लिखा हुआ है, उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 0.06 ये नंबर मिलेगा। और ये जो टी है ना, इसकी जगह पर मैंने 5 लिखा हुआ है, ये 5 साल मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अब क्या करते हैं, 20,000 एज इट इज रखते हैं। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 0.06 यानी 1.06 टू द पावर ऑफ 5 कितना हुआ। अब आपको साइड में कैलकुलेटर में दिख रहा होगा ये कितना हो रहा है। वो टोटल होता है 20,000 इंटू 1.338, राइट। ये 1.338 कैसे कैलकुलेट किया गया है ये आपकी स्क्रीन पे साइड में आपको नजर आ रहा होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 रुपीज को 1.338 से, तो टोटल जो हमें अमाउंट निकल के आता है, हमारा आंसर जो निकल के आता है वो 26,000 रुपीज 760 आता है। ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू। जो आपने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे 5 साल के लिए 6% इंटरेस्ट रेट पर, उसका जो 5 साल बाद आपको लमसम अमाउंट मिलेगा वो 26,760 रुपीज है। देखिए आज ही आप इन द प्रेजेंट टाइम आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिल रहा है, तो आपने फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की। ये सिंपल सी एक जो है क्वेश्चन है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की है। कई बार ऐसा होता है कि ईयर के बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस साल इतना इन्वेस्ट कर दिया, उस साल इतना इन्वेस्ट कर दिया। आपका हो सकता है हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी डिफरेंट हो, तो उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होती है। वो हम नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा।